हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी देश की मीडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 185वें स्थान पे है। यानी हमारी मीडिया न्यूज़ चैनल्स आज़ादी के मामलों में अभी भी 149 देशों से नीचे हैं। इसका मेन कारण है कि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में इनडायरेक्टली चलाई जाती है। चैनल पे सिर्फ उनकी न्यूज़ दिखाई जाती है कि उन्होंने देश के लिए ये किया वो किया। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे भी होते हैं जो देश के असली मुद्दों पे बात करते हैं और उन्हें जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता जब तक देश के असली मुद्दों के बारे में नहीं जानेगी तब तक वो ये तय नहीं कर पाएगी कि क्या देश में सही है और क्या गलत। और यही न्यूज़ चैनल्स जब सरकार से इन सवालों का जवाब मांगती है तो या तो उन्हें खरीद लिया जाता है या उन पर दबाव डाल के उन्हें बंद करवा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं में से एक रवीश कुमार के चैनल एनडीटीवी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे अडानी ग्रुप्स के द्वारा ज़बरदस्ती उन्हें खरीदा जा रहा है। एनडीटीवी यानी न्यू दिल्ली टेलीविज़न, इसके फाउंडर है राधिका रॉय और परनॉय रॉय। जहाँ दूसरे न्यूज़ चैनल्स अपने ज़्यादातर न्यूज़ में हिंदू मुस्लिम कम्युनिज्म की बातें करते रहते हैं, वहीं रवीश कुमार की वीडियो में आम आदमी का अधिकार, बेरोज़गारी और इंडियन इकॉनमी जैसे न्यूज़ को बताया जाता है। इसका प्रूव न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपने रिपोर्ट में दर्शाने की कोशिश की है कि किस चैनल ने अपने चैनल पर सबसे ज़्यादा बार कौन से टॉपिक को चलाया है। अर्नब गोस्वामी के शो में 182 में से 60 सिर्फ हिंदू मुस्लिम के टॉपिक पे दिखाए गए हैं और आज तक में 88 में से 45 सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे दिखाए गए हैं। और यही रिपोर्ट न्यूज़ 18 इंडिया में 68 में से 43 और रिपब्लिक भारत में 96 में से 45, टाइम्स नाउ नव भारत में 68 में से 29 शो चलाए गए हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम के टॉपिक पे। और सुधीर कुमार के डीएनए शो में 73 में से 28 न्यूज़ चलाए गए हैं इन टॉपिकों पर। जहाँ तक बात करें रवीश कुमार के चैनल में 77 में से सिर्फ 23 ऐसे टॉपिक थे जो हिंदू मुस्लिम पे चलाए गए हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। एनडीटीवी के फाउंडर राधिका रॉय और परनॉय रॉय ने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था RRPR, जो उनके ही नाम पे थी। इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने VCPL विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से 403 करोड़ लोन लिया था और उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि VCPL चाहे तो RRPR के 90% राइट्स अपने कब्जे में कर सकता है। यानी एक तरह से लोन लेने के लिए RRPR ने खुद को ही गिरवी रख दिया था। VCPL कंपनी को अब अडानी ग्रुप्स ने खरीद लिया है सिर्फ 103 करोड़ में। सिर्फ 103 करोड़ इसलिए क्योंकि जो कंपनी 403 करोड़ का लोन दे सकती है वो सिर्फ 103 करोड़ में कैसे बिक सकती है। इसका कारण है कि VCPL कंपनी ने भी अडानी ग्रुप्स से लोन ले रखा था। अब जब VCPL को अडानी ग्रुप्स ने खरीद लिया और VCPL और RRPR के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, उसी वजह से RRPR भी अडानी ग्रुप्स के हाथों में चली गई। जिस RRPR को अडानी ग्रुप्स ने खरीदा उसका एनडीटीवी में अकेले का स्टैक 29.18 था। तो डायरेक्टली 29.18% स्टैक अडानी ग्रुप्स के पास चले गए एनडीटीवी के। और इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से जिसके पास 25% स्टैक होता है किसी कंपनी का, वो और 26% खरीदने का ऑफ़र दे सकता है। अगर अडानी ग्रुप्स ने वो 26% खरीद लिए तो उनके पास कुल एनडीटीवी के 55% स्टैक हो जाएंगे। और जब भी किसी व्यक्ति का किसी कंपनी में 51% से ज़्यादा स्टैक होता है तो वह डायरेक्टली उस कंपनी का मालिक बन जाता है। और ये 26% स्टैक खरीदने के ज़्यादा चांसेस भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिन कंपनी का एनडीटीवी में स्टैक है उनमें से सिर्फ 7 कंपनी के सबसे ज़्यादा स्टैक है एनडीटीवी में। जैसे LTS इन्वेस्टमेंट, ये एक मॉरिशस की कंपनी है जिसका एनडीटीवी में 9.75% स्टैक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा है विकासा इंडिया EF का, जिसका एनडीटीवी में 4.42% स्टैक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंपनीज में ज़्यादातर ने अडानी ग्रुप्स में भी अपना पैसा लगाया है। इसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो अपना स्टैक अडानी ग्रुप्स को दे दें।